हाय गाइस। हाँ, कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये पिछले एक दो दिन थोड़े से बिजी थे। टाइम नहीं मिला मुझे अपने बारे में और अपनी अ, जीवन के बारे में आप लोगों से बात करने का। बट हाँ, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले तो ये जो नए घर में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं कुछ टाइम पहले, तो थोड़ा बहुत सामान जो पुराने घर से लाना बचा हुआ था, तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे वो भी काम हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मोस्ट इंटरेस्टिंगली अभी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, नॉर्मल है। मेरा वीज़ा का आ गया। मैंने शायद, पता नहीं आप लोगों से भी इस बारे में बात की है कि नहीं। बट हाँ, वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जो मैं वेट कर रहा था, और उसके लिए मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है अभी टाइम है उस पर। बट ठीक है, दैट वाज न्यूज़। उसके अलावा नॉर्मल डेज थे। अपना एक्सरसाइज वगैरह किया, कुछ किताबें पढ़ी, सीरीज़ देखी, सूट्स चल ही रही है वो भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। और हाँ, मोर और लेस तो यही था। आज एक्चुअली मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अ, थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है। मैं मुझे एकदम ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से शेयर करूं। ये कहानी कैसी है, खुद ही लिखी है, तो ये बात भी हो सकती है कि उतनी पसंद ना आए आप लोगों को, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत लिखने का शौक है तो लिखता रहता हूँ। प्राइमरीली ये कहानी जो है, ये बेस्ड है किसी एक पर्टिकुलर आदमी के जीवन में नहीं, बट ये दुनिया का दस्तूर जो बोलते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ, उसके ऊपर है। तो शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू होती है हिमालय से। हिमालय के पास एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक फैमिली रहती है। उसमें जो लड़का है, उसका काम है भेड़ चराना। वो वहाँ पर जो माउंटेन गोट्स होती हैं, भेड़, वो उसको चढ़ाता है, और उनको, उसका यही काम है, खाना वाना उनको खिलाता है, और घास वास बेसिकली जो वो खाती हैं, और इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है और फिर वापस आ जाता है। अब ये जो लड़का है, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। इस लड़के ने ना, अ, इस लड़के को कोई नहीं जानता। उसके गांव में भी कुछ लोग उसको जानते हैं, उसकी फैमिली में लोग उसको जानते हैं, पर उसके गांव के बाहर उसको कोई नहीं जानता। उसका, वो इतनी सेक्लूडेड, इतनी अलग अलग जगह पर रहता है कि उसको कोई वैल्यू नहीं है। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ सेंसस में एक आदमी की बढ़ोतरी कर रहा है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं है उसके जीवन का लक्ष्य। बट कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जब भेड़ चरा रहा होता है, तो वो बैठे बैठे हिमालय के पास, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो वहाँ पे वो बैठ के नीचे ऐसे ही ध्यान करने लग जाते हैं, बेसिकली मेडिटेशन करने लग जाते हैं थोड़े टाइम, क्योंकि वो खाली बैठा होता है, उसके पास करने की कुछ होता नहीं है। और वहाँ पर कोई जियो का टावर भी नहीं पकड़ता। तो वो वहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है। धीरे 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 उसको पता ही नहीं चलता, ऐसे करना उसकी आदत बन जाता है, और वो और घंटों तक ऐसा मेडिटेट कर पाते हैं। और कुछ टाइम बाद ये फिर बहुत गहराई
मेडिटेशन करता है तो उसको एक आवाज़ आती है कि क्योंकि तुमने इस लेवल पे मेडिटेशन किया है तो अब ये तुम्हारे पास एक पावर है पावर है कि तुम चाहो तो किसी एक आदमी को इमॉर्टल बना सकते हो, अमर कर सकते हो। जिसका भी तुम नाम ले लो वो एक आदमी अमर हो जाएगा। अब ये बात जो है ये इसको पता चलती है कि ऐसा कुछ है और ये शांति से अपना बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। जब आंखें खोलता है तो उसको पहले लगता है कि कोई सपना था, बट बाद में ये रियलाइज करता है कि ये तो सपना नहीं है। अब क्योंकि सिर्फ एक आदमी का नाम है तो इसलिए ये यूज करके टेस्ट भी नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है बेसिकली मजे के लिए अपनी इस पावर को नुमाइश में या इसको प्रोपोगेट करने के लिए एक वीडियो बनाता है यूट्यूब पर। और वीडियो बनाकर उसको सब तक पहुंचा देता है। बेसिकली एक वीडियो बना देता है और लोग आते हैं, लोग उसको देखते हैं तो नहीं चलती वीडियो बहुत खास करके। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसी छोटे आदमी ने कोई वीडियो बनाई है एक ऐसे अजीब अलग सी जगह पे, तो किसी को कोई इससे वैल्यू नहीं ऐड हो रही। पर धीरे धीरे वो वीडियो चलती है और काफ़ी शेयर की जाती है वो वीडियो। और अब एक दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद, बहुत सारे लोग जो दुनिया के बहुत बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, ऊंचे पैसे हैं उनके पास और सब कुछ है, जिस जिनको उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ टाइम पहले तक, शायद जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा कोई गांव भी होता है, वो वहां तक आते हैं ताकि बस एक बार वो उसका नाम ले ले कि वो अमर हो जाए। उनके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर की पावर है, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, वो उसको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन उसके सामने बिल्कुल भिखारियों जैसे आए हैं कि किसी तरीके से वो उस उनका नाम ले ले कि वो अमर हो जाए। दोस्तों ये कहानी, हाँ मतलब इसका एंड आप लोग चाहें जैसा भी, ओपन एंडेड है ये कि वो नाम लेता है कि नहीं लेता, ये इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। ये आप लोगों की अपनी सोच के हिसाब से है। बट ये कहानी का जो आइडिया है ये मुझे अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अगर इस पे दिख पाए तो। ये ये स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग, इससे मुझे ये आइडिया मिला इस कहानी का। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इस कहानी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, बट जो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे मिला इस कहानी से रिलेटेड वो ये था कि जब व्यक्ति के पास या किसी आदमी के पास कुछ ज्ञान आ जाता है या कोई चीज़ का ज्ञान एज इन उसको इनलाइटनमेंट हो जाता है, उसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। और वो नॉलेज ऐसी है जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो उसके पास थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ पेनेंस जो बोलते हैं ना, उसके थ्रू आई है। तो ऐसे आदमी की वैल्यू जो है वो पूरी दुनिया करती है। इस बुक के पहले चैप्टर के हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अ, आ, आप एक समय पर आपको कोई वैल्यू नहीं कर सकता, या हो सकता है कि कोई आपके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा हो,
बट अगर आप गहराई में ये बात सोचें कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं लोगों की लाइफ में, आप क्या अ, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उनके लिए, और क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो, और अगर आपने वो कर दिया तो आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी, और एक बार आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी तो फिर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। तब तो आपके अलावा और कोई नहीं है उनके लिए। तब तो सब आपके पीछे भागेंगे जैसे उस आदमी के पीछे। अब उसका कैसे यूटिलाइज करना है वो आपकी समझदारी के ऊपर है। आप उनको कुछ उनसे कुछ लेके आप उनकी को मदद करना चाहें वो अलग विषय हो गया। आप जैसे अपना काम कर रहे हैं आप वो करते रहें वो अलग विषय हो गया। लेकिन अगर गहराई में सोचा जाए तो वैल्यू तभी ऐड कर सकते हैं आप जब आपके पास अल्टीमेट ट्रूथ होगा, आपके पास अच्छा ज्ञान होगा। और वो ज्ञान के लिए आपको अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आपको आप खुद को बहुत ज़रूरी है कि आप वर्क करें, आप काम करें, आप चीज़ें सीखें, और ऐसी चीज़ें सीखें जिनकी वैल्यू लोगों की लाइफ में डायरेक्टली पड़े, और जिसकी वजह से आप आज के समाज में जो एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड है तो इसमें आप इररिप्लेसेबल हो जाएं। यहाँ पे लोग पर्सनल एम्बिशंस को तो पूरा करने में दिक्कत हो जाती है, अब सोसाइटल वैल्यूज़ को, सोसाइटल चीज़ों में अपना नाम किस तरीके से करेंगे वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी। अब के समय में लोग अपनी नौकरियां नहीं बचा पा रहे हैं, दुनिया के लिए क्या करेंगे। बट ठीक है, ऐसे ही टाइम्स में अपनी ऊपर अपनी समझदारी के ऊपर हमको विश्वास रखना चाहिए, और काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस बुक के हिसाब से भी ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ, मन किया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।